हेलो। तो हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का ओनली आर्मी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। दोस्त, रोजाना की भांति हम आज आपके सामने एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, नंबर 7वां, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं जो एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को हम रिपीट करने वाले हैं वापस। किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उन सभी का हम सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, पुराने प्रश्न है, एसएससी जीडी में आए हुए प्रश्न है, तो सभी बच्चों के लिए आज का सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो बच्चे एसएससी जीडी या रेलवे या टारगेट लेकर अपने आर्मी का, उन सभी के लिए आज का सेशन अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहना। मात्र 25 मिनट की क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम मात्र 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। मैथ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, वह मैं आप सभी के सामने लेकर आऊँ। एक शिफ्ट जैसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ इन क्वेश्चनों के साथ में मैथ में आए हुए। ठीक है, सभी बच्चे लास्ट तक जरूर बने रहना। बस 20 मिनट की या 25 मिनट की क्लास होने वाली है मात्र। ठीक है, एसएससी जीडी का जिन्होंने टारगेट बना रखा है आप सभी लोगों ने। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चनों की ओर। एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट मैथ के सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस 7वां है, प्रीवियस के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं आज के सेशन में। दोस्तों 20 क्वेश्चन में आप जरूर मुझे बताना कि 20 में से आपके कितने राइट आंसर हो रहे थे इस पेपर के अंदर। ठीक है, चलो मैं आगे। पहला प्रश्न आप सभी के सामने आने वाला है, बहुत ही शानदार है दोस्तों। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है 2025 में। सभी बच्चों के 20 में से 20 आना चाहिए मैथ के अंदर। ठीक है ना, ठीक है। 7वां प्रैक्टिस सेट 18 प्लस सभी के राइट होने ही चाहिए। आज का सेशन थोड़ा सा इस प्रकार का है, बिल्कुल आसान है, सभी के लगभग 18 प्लस तो आ ही जाएंगे। इतना आसान पेपर था, आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि सर इनके तो 20 में से 20 आए होंगे। ठीक है ना, ऐसा प्रश्न एसएससी जीडी के अंदर पूछा गया था। दोस्तों बिल्कुल आसान पेपर आता है, थोड़ा डरते हैं फालतू में, लेकिन डरना नहीं है, मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। ठीक है, ये रहा आज का कुछ सुविचार है। दोस्त सुविचार होना जरूरी है, क्योंकि मोटिवेशन हर दिन होना जरूरी है, क्योंकि हमें इन संघर्षों से लड़कर हमें सफलता पानी है। इसलिए क्या बोल रहा है, अगर हम वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें बहाने बनाना छोड़ देना चाहिए। दोस्त बहाने मत बनाना, है ना, अपनी लाइफ के साथ में कभी बहाना मत बनाना। ठीक है, चलते हैं हम। सुविचार बहुत बढ़िया था और इम्पोर्टेंट था, हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक, चले पहला प्रश्न जैसे हमारे सामने कुछ इस प्रकार का है। दोस्त जूम कर देता हूं यदि आपको नहीं दिख रहा है तो। पूछ क्या रहा है, छोटा सा प्रश्न है, ओनली फॉर पूछ रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है और आधार की त्रिज्या दे रखी है, हमें तो आयतन पूछ रहा है शंकु का। दोस्त शक्तिमिति से प्रश्न आया था, मैं आपको हर एक चैप्टर का नाम बताऊंगा कि इस चैप्टर से यह प्रश्न आया था। आप देखते रहना कि अनुपात समानुपात से कितने प्रश्न आते हैं, शक्तिमिति से कितने प्रश्न आते हैं, उसी प्रकार अपनी तैयारी को रखना। ठीक है, फालतू के सब्जेक्ट कोई भी मान लो चैप्टर उसको नहीं पढ़ना है। जो चैप्टर बार बार आ रहा है उसके 2-3 प्रश्न आते हैं तो उसको बार बार पढ़ते रहना है। ठीक है, जैसे प्रश्न था ऊंचाई दे रखी है, आप सभी को पता होगा शंकु का आयतन है। दोस्तों शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, सभी बच्चे मुझे जरूर बताएंगे जल्दी से, और ये अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। दोस्त 1/3 पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मान कितना है 24। तो 24 आर का मान कितना है 105/10 गुणा में 105/10। क्यों 10 नीचे क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंट को हटाकर मैंने नीचे 10 लिख दिया, और गुणा किससे करवाना है 24 से। दोस्तों ये 10 के भाग 5 के भाग से 2 बार कटा, ये 5 के भाग से 21 बार कटा, ये 5 के भाग से 2 बार कटा, ये 5 के भाग से 21 बार कटा। बहुत बढ़िया। ये कितनी बार कटा दोस्त 11 बार, ये कितनी बार कटा 12 बार। 7 21 21 से 21 कट गया। 21 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, 2 हासिल की उत्तर 1, 12 दूना 24 और 1 25। इसको गुणा करवाना कितने से 11 से, तो 2 5 2 7, 5 2 7 और 2। ये कौन सा ऑप्शन है, वही तुम्हारा आंसर है 27 72। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। बिल्कुल आसान था, स्पीड से थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना था, कर दोगे सभी बच्चे। इस प्रकार की क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया था, ओनली फॉर आयतन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का, जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे सभी साथी। और प्रश्न क्या है जरा देखना, का साधारण ब्याज का प्रश्न आया है। एक धनराशि दे रखी है, 2 वर्ष में इतने रुपये हो जाती है और 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, तो दर बतानी है मुझे, दर ब्याज की दर क्या होगी। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसका आंसर जरा देखना मेरी तरफ। साधारण ब्याज दोस्त 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है 1320 रुपया है, और अगले 3 वर्ष का मिश्र धन कितना रुपया है दोस्त, अगले 3 वर्ष का मिश्र धन है 1380। यानी इन 1 वर्ष में कितना रुपया बढ़ गया, इन 1 वर्ष में रुपया कितना बढ़ा 60 रुपया बढ़ गया। कितना रुपया बढ़ गया 60 रुपया बढ़ गया। जो बढ़ता है वह ब्याज तो होता है। ठीक है ना दोस्त, 60 रुपया बढ़ गया था, कितने के ऊपर बढ़ गया था
एक साल में 60 रुपये बढ़ गया था, तो 2 साल में कितना रुपये बढ़ेगा? 120। भैया एक साल में 60 रुपये बढ़ा तो 2 साल में 120 रुपये बढ़ा होगा। क्या आप सभी इससे सहमत हो? मतलब 2 वर्ष के बाद मिश्रधन जो मुझे 1320 दे रखा है उसमें से 120 घटा दो ब्याज का, तो जो मूलधन है कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1200। 1200 मेरा क्या है? मूलधन है। क्या है? मूलधन है। क्या आप सभी के समझ में आया? इतना दर का फॉर्मूला जानते हो? दर बराबर क्या होती है? दर बराबर होती है ब्याज। कितने साल का? 1 साल का या 2 साल का ले लो। मैंने ले लिया 1 साल का ब्याज है, 60 गुणा में कितना है? 100। 1 साल का ब्याज लिया है। मूलधन कितना है? 1200। और समय कितना है? 1 वर्ष। दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो घटा, 12 के भाग से कितनी बार घटा? 5। तो दर कितनी आ गई? 5% आ गई। बिल्कुल आसान प्रश्न था और एग्जाम के अंदर पूछा गया था। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप सभी की इजाजत हो। आप सभी के समझ में आ गया हो? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न है कुछ इस प्रकार का। एक मूलधन दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज के निश्चित दर। दोस्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों से प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम के अंदर। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। मेरा प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन में भी चलता है और मेरा प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन में भी चलता है। आप सभी के सामने तो अभी प्रैक्टिस सेट चल रहा है 7वां, लेकिन मैं ऑफलाइन में अभी 9वें में करवा रहा हूँ। यानी जो ऑफलाइन ऑनलाइन में तो मैं आगे से प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, ऑफलाइन में पीछे से करवाता हूँ। समझ गए ना सारे बच्चे? तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो दोनों को प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना, दिमाग बिठा लेना कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को। जैसे आप सभी के सामने प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज का। मूलधन पर निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ऋण दी जाती है। 1 वर्ष के अंत में धनराशि कितनी हो जाती है? 1150 है। दोस्त 1 वर्ष में कितनी हो गई? 1 वर्ष में धनराशि होगी 1150 रुपया। 2 वर्ष के अंत में तथा 2 वर्ष के अंत में कितनी होगी दोस्त? 2 वर्ष के अंत में होगी 13, 2, 2, 5। कितनी बढ़ गई इस 1 वर्ष में? इस 1 वर्ष में बढ़ी कितनी दोस्त? इस 1 वर्ष में बढ़ गई मेरी कितनी? 0.5, 2, 7 और कितना हो जाएगा? 2 में से 1 गया 17, यानी 172.5 रुपये बढ़ गई। क्या आप सभी के इतना समझ में आया? ठीक आया। ये जो ब्याज के ऊपर ब्याज ही तो लगता है जो बढ़ता है दोस्त। 17.5 किसके ऊपर बढ़ा? 1150 रुपये के ऊपर बढ़ा। गुणा में कितना करवाना? 100% करवाना। तो कितना जाएगा? पॉइंट हटा तो नीचे आ गया 0, 2 जीरो से 2 जीरो कटा। 115 के भाग से मैंने इसको काटा तो कितनी बार कटा? 15%। 15% दर आ गई। दर पूछता तो मैं डायरेक्ट बताता था कि 15% दर है मेरी, लेकिन ये बंदा दर नहीं पूछ रहा, ये बंदा पूछ रहा मूलधन कितना है। दोस्त कौन सी संख्या के ऊपर 15% की दर से ब्याज लगा ताकि रुपये कितना हो गया? 1150। इतना हो गया। आप सभी के समझ में ये आना चाहिए। क्या आप सभी समझ गए? समझ गए क्या? तो मिश्रधन कितना दे रखा है? 1150 रुपये दे रखा है दोस्त। माना कि मूलधन अक्स है और कितना बढ़ गया? 15 बढ़ गया, तो 115/100। और मिश्रधन इधर कितना दे रखा है? 1150 रुपये दे रखा है। ठीक है। 115 से 115 कितनी बार कटा? 10 बार। और ये 100 पर जाकर किसका हो जाएगा? गुणा का। तो एक अक्स का मान कितना आ जाएगा? 1000। यानी 1000 उसका क्या था? मूलधन था। क्या था? मूलधन। इसका एक दूसरा तरीका भी है, लेकिन वो मैं अगले प्रश्न में बताऊंगा। कभी ऐसा प्रश्न आएगा तो, लेकिन आज ऐसे ही कर लो। बहुत बढ़िया वो भी तरीका, लेकिन ये भी आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है। तो 1000 आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ूं मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार का। 2 छूट दे रखी है, समतुल्य एकल छूट बताना है मुझे तो एकल छूट चाहिए दोस्त। क्या हो जाएगा? आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, a + b माइनस का a गुणा में b बट्टे में 100। पहली छूट दूसरी छूट, पहली गुणा दूसरी बट्टे 100। पहली छूट 15% की, प्लस में करना है कितना? 10, और माइनस में करना है 15 गुणा में 10 बट्टे में 100। दोस्त 1 जीरो से 1 जीरो घटा, 15 और 10 कितना हो गया? 25। 25 में क्या जोड़ना है? माइनस कम करना है कितना? 1.5। तो कम कर दो, कितना आ जाएगा? 24 में से 1 गया तो 23 पॉइंट, 1 में से 5 गया, 10 में से 5 गया 5, 23.5% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा है? बी आंसर है। इतना समझ गए? इतना सा फॉर्मूला तो लगाना था। अगला प्रश्न है हमारे सामने, इसका बताना एलसीएम बताना है मुझे। क्या आप सभी एलसीएम बता सकते हो?
और एलसीएम तो सभी को आना ही चाहिए। यानी एलसीएम वह होता है इन सभी का भाग जाता है। एलसीएम एलसीएम का मतलब क्या है? ऐसी संख्या जिसमें इन सभी का भाग जाए। यानी 18 का भी भाग जाता है, 24 का भी भाग जाता है और 36 का भी भाग जाता है। कैसे दोस्त? मैं मान लो 36 लूं, 36 में 24 का भाग कभी नहीं जाता है। 24 लूं तो 24 में 36 का भाग कभी नहीं जाता, यानी 36 से तो ज्यादा ही होगा, तो 24 क्यों आएगा? 64 के अंदर 18 का भाग नहीं जाता है, तो एक संख्या वही तो है जो 18 का भाग जाता है, जिसमें 18 का भी जाता है, 24 का भी जाता है, 36 का भी जाता है। इसका 2 बार जाता है, इसका 3 बार जाता है और इसका 8 चौक 32 4 बार जाता है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखना, छठवां प्रश्न है क्या A1 है वह किससे? A1 जरा इधर देखना, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। यदि A1 A2 से 19 गुना अधिक है तो A2 A1 से कितना प्रतिशत कम है? दोस्तों दो बंदे हैं A1 और A2, जो अधिक और जो कम होता है वह इन्हीं के बीच का होता है। ये बोल रहा है A2 से, कितने से? A2 से। माना कि ये एक तो इससे 19 गुना, इसका 19 गुना मतलब 19 हो जाएगा। 19 गुना अधिक है तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 19 कितना हो गया? 20। ये 19 गुना तो है, 1 और 20 का अंतर कितना? 19, तो ये 19 गुना हो गया अधिक। ये बोल रहा है A2 है वह A1 से कितना कम है? जो A2 है 19 कम है, 19 कम है किससे? A से। बट्टे में आ जाएगा 20, गुणा में कितना हो जाएगा? 100। 1 0 से 1 0 घटा, 2 के भाग से घटा 5 और 19 5 95, यानी 95% क्या है? कम है। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? बी। बिल्कुल आसान। जो कम है अधिक है वह बीच का होता है हमेशा। आगे क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने सरलीकरण का प्रश्न था, बहुत ही बढ़िया था, बिल्कुल आसान प्रश्न पूछा गया था एग्जाम के में। क्या 750 में माइनस करने 350, बट्टे में कितना करना है? 7 का, प्लस में करना है 4 गुणा 43 गुणा में 5। 7 का भाग गया कितनी बार? 50 बार। 750 में से 50 गया तो कितना बचा? 700। उसमें जोड़ना है क्या? 5 3 15, 1 5 20 और 1 21, तो कितना हो जाएगा? ये 5 है भैया, है ना, पीछे मैंने 5 लिख दिया। जोड़ दो, इकाई में इकाई का जोड़ा तो दाहे में दाहे का जोड़ा और सैकड़े में इसका जोड़ दिया, तो 915। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने का 25 संख्याओं का औसत दे रखा है 125। इसमें एक और संख्या जोड़ने पर नया औसत कितना हो जाता है? 160 हो जाता है। तो नई संख्या कौन सी है? दोस्त नई संख्या बराबर ओल्ड संख्या प्लस में कितने की वृद्धि हुई कितने की कमी हुई गुणा में संख्या टोटल, कुल संख्या मतलब कुल संख्या का भाग दे दो। न्यू संख्या पूछ रहा है, ओल्ड संख्या कितनी है? ओल्ड औसत कितना? 150 है, प्लस में कितने की वृद्धि हो रही है? देखो 150 से कितना हो गया? 10 ही तो बढ़ा। टोटल संख्या कितनी होगी? पहले 25 थी, अब कितनी होगी? 26 हो गई। यानी 150 में आप कितना जोड़ दो? 260 जोड़ दो, कितना हो जाए? इकाई में इकाई जोड़ा, दाही में दाही जोड़ा, तिहाई में तिहाई जोड़ा, तो 0 6 और 5 11, हासिल की 1 2 3 और 1 4, 410। कौन सा आंसर है? ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। क्या आप सभी के समझ आया? बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन है 9वां। दो बंदे हैं मोहन और रोहन। मोहन और रोहन, दोस्त हार्ड लग नहीं लगा ना? हार्ड नहीं लग रहा आपको? ठीक है, तब तक कोशिश करते रहो। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सफलता की कोई आस मत रखना। और मैथ में 20 में से 20 लाना जरूरी है आप सभी को। जब मैथ में 20 में से 20 आ जाएंगे दोस्त, हर एक सब्जेक्ट में आपको 20 लाने का हौसला आ जाएगा। हौसला। मुझे पता है आप हिंदी में कभी 20 में से 20 नहीं कम करोगे दोस्त। हिंदी में 20 में से 20 लेकर आ जाना, मौका है शानदार। रीजनिंग में 20 में से 20 लाने का मौका है। और मैथ में हम मेहनत कर रहे हैं तो 20 में से 20 आएगा दोस्त। यदि रीजनिंग जीके में अंदर हमारे 15 नहीं 13 भी राइट हो गया ना तो भी मजा ही मजा है। समझ गए ना? अरे यदि कम गलत करोगे ज्यादा सही करोगे तो नॉर्मलाइजेशन भी ज्यादा ही होगा ना, आपका नंबर आने का चांस भी ज्यादा ही होगा। समझ गए ना प्यारे दोस्ते? इसलिए इसका आंसर बताओ। हर दिन कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत करो, हर दिन कॉन्फिडेंस के साथ। मुझे पार करना ही है दोस्त। प्रश्न थोड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन प्रश्न को पढ़ लेंगे, और वरना मैं पढ़ के सुना दूंगा आपको। प्रश्न है का मोहन है एक तो बंदा और एक है रोहन। इनको 3300 रुपये में एक काम दिया गया। इन दोनों को 3300 रुपये में ठेका दिया है मैंने। छोड़ो इस बात को, भी
देखो मोहन अकेले उस काम को 10 दिन में करता है, ये मोहन उस काम को 10 दिन में करता है, और रोहन अकेले उस काम को 12 दिन में करता है। तो टोटल काम कितना है दोस्त? 60 काम है। इन दोनों का एलसीएम तो लेना आता है ना आप सभी को? बहुत शानदार। जब 60 में 10 का भाग दिया तो इसकी कार्य क्षमता आ गई 6, जब 60 में 12 का भाग दिया तो इसकी कार्य क्षमता आ गई 5। दोस्त कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग ही उनको पैसे बांटे जाते हैं। 6 और 5 कितना हो गया? 11, और इधर कितना हो रहा है? 3300। 3300 को बांटना है 11 में, लेकिन मुझे पूछ क्या रहा है? उन दोनों धनराशि के बीच अंतर। अंतर कितना है? 6 और 5 का अंतर कितना दोस्त? 1 का है, तो गुणा में करवा दो 1। 6 और 5 11, 11 का मैंने लगा दिया भाग, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो बांट रहा है। 6 और 5 11, 11 का भाग लगा तो 3300 में। अंतर पूछ रहा तो 6 और 5 में से 1 गया तो 1, गुणा में करवा दो 1। बहुत बढ़िया। 11 के भाग से कितनी बार कटा? 3 बार, और 00 गुणा में 1 तो कितना हो गया? 300 ही हो गया। हमारा आंसर कौन सा हो गया दोस्त? ऑप्शन सी हो गया। बड़ा नहीं है, बड़ा लगता है पर बड़ा होता नहीं है। समझ गए ना? इतना सा था। अरे इससे आसान और क्या होगा यार। 10वां प्रश्न है, 28 प्रेक्षणों का औसत कितना दे रखा है दोस्त? 53 दे रखा है। यदि 11 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 54 है, तथा 18 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 12.5 है, तो उस 11वें का मान बताइए। दोस्त 11वें का मान कैसे आएगा? 18 और 11 तो कितना हो गया? 29 हो गया। यदि इनका योग, इन दोनों का योग में से इनके योग को घटा दूंगा कितना? 28, तो पीछे किसका बचेगा? 1, उसी 11वें का तो मान बचेगा। क्या समझे क्या मेरी बात? थोड़ी सी समझ आ गई तो बहुत बढ़िया। अब इधर देखना जरा। जब संख्या को औसत से गुणा करा देंगे तो क्या आएगा? योग तो आएगा। योग कितना आ जाएगा? 53 को गुणा करवाना है दोस्त कितने से? 28 से। इधर देखना, 11 प्रेक्षणों का औसत कितना है दोस्त? 11 संख्या को किससे गुणा करवाना? ये तो है कुल। 11 को संख्या से गुणा करवाना है तो ये भी योग आ जाएगा। ठीक है। इधर देखो कंपनी वाला फोन कर रहा है कि रिचार्ज करवा लो। रिचार्ज वाले पैसे भी नहीं है हमारे पास, तो कोई ना, पर हम इससे रिचार्ज करेंगे। इधर देखो प्लस, संख्या को औसत से गुणा करवा दो, 18 को गुणा करवा दो कितने से? 52.5 से। फिर इन दोनों का निकाल लो अंतर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इधर संख्या कितनी हो रही है? 29। देखो 18 गुणा में 11, 29 हो रही है, और इधर संख्या कितनी है दोस्त? 28 है। जब इसको मैंने गुणा कराया तो 4 5 4 9 और 5 554। जब मैंने इधर गुणा करवाया तो देखो पॉइंट हटकर नीचे आ गया 10। 5 के भाग से कटा 2 बार, 5 के भाग से कितनी बार कटा? 105 बार। 2 के भाग से कितनी बार कटा? 9 बार। 9 को गुणा करो, 9 5 45 और 9, 5 4 आ गया 9, 9 4 13, हसल की 1 9 10 और 5 15, और इधर देखो 8 3 24, इधर आ रहा है 24। 9 में से 4 गया तो 5 ओनली 4 इसी के पीछे बच रहा है, और किसी के पीछे नहीं बच रहा है। मैंने इकाई का अंक देखा, इकाई का अंक है दोस्त 8 3 24, 8 3 24, तो पीछे 4 आ रहा है ना, और इधर आ रहा है 9। 9 में से 4 गया तो 5 तो बचेगा, 5 ओनली 4 इसी के पीछे आ रहा है, तो यही मेरा आंसर हो गया। आप करके देख लेना, यही आंसर होगा। जब मेरा आंसर मेरी बात से आ रहा है, जो मैंने बात बोल दी, तो मैं क्यों फिर आगे सोल्व करूं इसको? समझ गए ना आप सभी दोस्त? इसी प्रकार आपको सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है मुझे 3:5। माना कि वह संख्या कितनी है? 3 अक्ष और 5 अक्ष है। उन दोनों संख्याओं का गुणा कितना हो रहा है दोस्त? 33 75 हो रहा है। 5 को 3 से गुणा करें तो 15 अक्ष, अक्ष का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 33 75। अक्ष स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा दोस्त? 33 75 में भाग लगा देंगे कितने का? 15 का। तो कितनी बार गया? 225। 15 का भाग इसमें किया कितनी बार? 225 बार। तो अक्ष का मान कितना आ गया? 15 आ गया दोस्त। अक्ष स्क्वायर उधर जाकर, ये स्क्वायर उधर जाकर घातांक उधर जाकर करणी का हो जाता है, तो करणी कितनी है? 15 का। 15 का तो मान है 225। पूछ क्या रहा है? दोनों संख्याओं का योग। दोनों संख्याओं का योग कितना है दोस्त? 5 और 3 8 अक्ष। 8 अक्ष, 8 अक्ष का मान दोस्त मेरे पास में कितना है? 15। तो 15 को 8 से गुणा कराए तो 120। कौन सा ऑप्शन है दोस्त? ऑप्शन नंबर सी। क्या आप सभी के समझ में आया?
अरे आपको तो वहाँ पे स्पीड में करना पड़ेगा, इतना थोड़ी ना करोगे। ये तो मैं समझा रहा हूँ ताकि कोई भी दोस्त जो कमजोर है वह समझ जाए इस प्रश्न को, वरना वहाँ पर इतना थोड़ी ना करते हैं। 5 3 8, 8 को 15 से गुणा करें, तुरंत दिमाग में आना चाहिए 120। अल्लाह भाई, ये अल्लाह भाई 120 13। आगे बढ़ना, 12वां प्रश्न है कि 3 अलग अलग संख्याओं का एलसीएम मुझे दे रखा है 120 है, तो कौन उन संख्याओं का एचसीएफ नहीं है? दोस्त एचसीएफ नहीं है, हमेशा याद रखना, हमेशा। मैंने तो बार बार आपको फॉर्मूला भी लिखवाया है, आप यदि मेरे से पढ़े होते तो मैंने आपको आज तुरंत एक फॉर्मूला वापस लिखा देता हूँ, चलो 2 मिनट एक्स्ट्रा में लग जाएगी, पर उसको दिमाग में बिठा लेना। दोस्त जब अनुपात का प्रश्न आ जाए, एलसीएम आ जाए, एचसीएफ आ जाए, जब एलसीएम आ जाए, जब एचसीएफ आ जाए, जब संख्या आ जाए, दोस्त 2 बातें मैं लिखाऊंगा, 2 ही फॉर्मूले हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, हमेशा याद रख लेना, हमेशा पूछा जाता है। मैंने तो अभी तक इतने प्रश्न देख लिए, वही पूछ रहे हैं। यदि दोस्त कभी भी आपको ऐसा बोल दे दोनों संख्याओं का अनुपात है, दोनों संख्या का अनुपात है, 1 सेकंड आप इसको देखकर जरूर जाना, यदि आपको जाना भी है तो इस प्रश्न को देखकर जरूर जाना, आपको बढ़िया लगेगा, मजा आ जाएगा। दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखी है या दोनों संख्याएं दे रखी है, या दोनों संख्या दे रखी है, इतना समझ गए? ठीक है, दोनों संख्याओं का अनुपात होता है तो a गुणा में b बराबर क्या होता है? एलसीएम बट्टे में एचसीएफ होता है। इन तीनों में से, चारों में से कोई एक का मान आपको पूछ लेगा, पूछा ही है, मैंने देखा है, बाहर नहीं जाएगा, मैंने बोल दिया ना, मैंने बोल दिया बाहर नहीं जाएगा इससे। और इधर क्या होता है, दोनों जब संख्या दे रखी होती है तो पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर क्या होती है? एलसीएम गुणा में होता है एचसीएफ। यहां पर तो होता है गुणा में, यहां पर होता है भाग में। इसका मतलब क्या है? एलसीएम में भाग जाता है पूरा पूरा किसका? एचसीएफ का। दोस्त यहां पर 120 है एलसीएम, यहां पर 120 क्या है? एलसीएम है, तो इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा किसका? एचसीएफ का। ये 100% है, पूरा पूरा भाग जाएगा किसका? एचसीएफ का भाग जाएगा। क्या 15 का भाग जाता है 120 में? हाँ जाता है। कितनी बार? 8 बार जाता है। क्या 120 में 20 का भाग जाता है? हाँ जाता है। कितनी बार जाता है? कितनी बार जाता है? 6 बार जाता है। क्या 120 में 40 का भाग जाता है? हाँ 3 बार जाता है। लेकिन कभी भी 116 का भाग नहीं जाता 120 में, तो राइट आंसर डायरेक्ट हो जाएगा कौन सा? 16। यानी ये कभी इसका एचसीएफ नहीं होगा। चलो समझ आ गया होगा सभी बच्चों के। ऑप्शन होगा हमारा सी। अगला प्रश्न है 13वां। क्या बोल रहा है? सी अकेले एक काम को 50 दिनों में पूरा करता है और डी उसी काम को सी द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा करता है। यदि वो दोनों साथ मिलकर काम करे तो 3/10 भाग को कितने दिनों में पूरा कर देंगे? प्रश्न छोटा है, दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हमें क्या करना? समझना है। मैंने बोलकर समझा दिया, वरना सोल्व करके समझा देता हूँ। सी किसी काम को 50 दिन में करता है, लेकिन जो डी है वह उसके आधे दिन में काम को पूरा कर देता है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 50। इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? दोस्तों जब कार्य में समय का भाग देते हैं तो कार्य क्षमता आ जाती है, जब कार्य में समय का भाग देते हैं तो कार्य क्षमता आ जाती है। ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन 50 का 3/10 भाग करना है। 50 का 3/10वां भाग कितना होता है दोस्त? 0 से 0 घटा 50 का 10वां भाग होता है 15वां। 15 कार्य, यानी 15 काम को वो दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो साथ मिलकर 2 और 1 कितना हो जाएगा? 2 + 1 3 हो जाएगा। तो 15 में 3 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? पूरा पूरा 5 बार। ये तुम्हारा आंसर होगा। ये पूछा गया था प्रश्न। क्या सभी बच्चों के समझ में आया? इतना सा प्रश्न, जो बड़ा दिखता है वह छोटा होता है, हमेशा याद रखना। प्रश्न है नेक्स्ट। एक आदमी एक निश्चित दूरी का आधा भाग 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। शेष दूरी का 40% भाग काम करता है तथा शेष दूरी का 24 किलोमीटर पर घंटे की गति से चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है? हमें क्या पूछ रहा दोस्त? औसत चाल पूछ रहा है। क्या मुझे आप बताना, यहां पर देखो आधा भाग है, माना कि कोई दूरी कितनी है, ये देखो मैं समझा रहा हूं, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। कुल दूरी है माना कि अक्स, इसका आधा भाग मतलब कितना हो गया? अक्स बट्टे में 2। इतना समझ गए? पूरी दूरी है अक्स, इसका आधा भाग है अक्स बट्टे 2। इस अक्स बट्टे 2 को वह किस चाल से कवर करता है? 45 किलोमीटर पर घंटे के। तो समय कितना लगेगा? समय देखो, अक्स बट्टे 2 में 45 का भाग दिया तो कितना हो गया? अक्स बट्टे 90। यह आ गया समय।
दोस्त थोड़ा सा इधर देखना, समझ में आ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, शेष दूरी का 40%। दोस्त दूरी का 40% मतलब अक्स बट्टे 2 का 2/5 कितना होता है, अक्स बट्टे 5 ही तो होता है। अरे शेष दूरी कितनी है, अक्स बट्टे 2, उसका 40% निकाल दो, 40/100, 0 से 0 कटा, 2 के बाद 2 बार, ये 5 बार, 2 से 2 कटा, तो अक्स बट्टे 5 आ गया। क्या आप सभी के समझ आया, अक्स बट्टे 5। यानी शेष दूरी का 40% वह है अक्स बट्टे 5। अक्स बट्टे 5 दूरी को वह कितनी अक्स बट्टे 5 दूरी को वह कितने किलोमीटर पर घंटे की गति से कवर कर रहा है, 8 में। फिर शेष भाग कितना बच गया, 2/5, ठीक है। शेष दूरी का अंत में बाकी दूरी कितनी होगी, 4। यानी अक्स बट्टे में 4, अक्स बट्टे में शेष दूरी कितनी है, अक्स बट्टे 2 का निकाल दो, कितना परसेंट, 60%। तो 60/100, 0 से 0 कटा, 2 के भाग से 2, 3 के भाग से 2 बार कट, 2 के भाग से 3 बार कटा, 2 के भाग से 5 बार कटा, तो कितना हो जाएगा, 3 अक्स बट्टे में 10। यानी जो 3 अक्स बट्टे में जो अक्स दूरी है उसको किस चाल से कवर कर रहा है, 24 किलोमीटर पर घंटे की गति से कवर कर रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसका समय कितना हो गया, अक्स बट्टे 40, इसका समय कितना हो गया, 8 बार, अक्स बट्टे में 80। यानी ये समय हो गया कुल दूरी। अब देखो औसत चाल पूछ रही है, तो कुल चाल कितनी है, औसत चाल पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी कितनी थी, अक्स, कुल समय कितना है, अक्स बट्टे 90 प्लस में अक्स बट्टे में 40 प्लस में अक्स बट्टे में 80। 720 इसका क्या था, एलसीएम आता है, वो चला गया ऊपर, कितना आता है, इन सभी का एलसीएम ले लो, 720 आता है। 720 चला गया ऊपर, अक्स बट्टे में ये अक्स से अक्स कट गया, ठीक है, छोड़ो, ये कट गया, अक्स 720 ऊपर चला गया। ये 720 में 90 का भाग कितनी बार जाता है, 8 बार। 720 में 40 का भाग कितनी बार जाता है, 18 बार। 720 में 80 का भाग कितनी बार जाता है, 9 बार। भाग लगा दो, तो कितना हो जाएगा, जल्दी से देख लो। 720 तो ऊपर है, बट्टे में 9 8 17 20 25, 5 के भाग से कितनी बार कट रहा है, ऐसे कैसे हो गया दोस्त, 9 8 17 17 और 18 35 हो रहा है, सॉरी 35 आ रहा है। ये 5 के भाग से कितनी बार कटा, 7 बार। ये 5 के भाग से कितनी बार कटा, 144 बार। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। थोड़ा सा हार्ड था लेकिन समझ में आ गया होगा, ऐसे ही करना था, ठीक है। वरना इसकी कभी एक क्लास लगा दूंगा, बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा सभी बच्चों के। आगे बढ़ूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। एल की आय एम की आय से 30% अधिक है। जो एल की जो आय है वह एम की आय से कितना परसेंट अधिक है, 30%। तो ये हो जाएगा 130, ये हो जाएगा 100, ठीक है। एम की आय एन की आय से 20% अधिक है। जो एम की आय है वह एन की आय से कितनी अधिक है, 120। तो एन की आय एल की आय से कितना प्रतिशत कम है, लगभग। दोस्त इन दोनों को हमें करना पड़ेगा बराबर। क्या करना पड़ेगा, बराबर। देखते हैं कैसे। ये 0 से 0 कटा तो कितना गया, 13/10। 0 से 0 कटा, 2 के भाग से 6 बार कटा, 2 के भाग से 5 बार कटा। इसको तो गुणा करवा दिया ऊपर नीचे किससे, क्योंकि हमें m का मान बराबर करना है, और इधर भी m का मान बराबर करने के लिए 10 से और 10 से। तो यहाँ पर 13 6 78। l का मान कितना गया, 78। n का मान कितना आ गया, 50। कितना कम है, 28 कम है। किस से कम है, 78 से। l से तो बोल रहा है, l की आय से। l की आय कितनी, 78 परसेंट में पूछ रहा है, तो गुणा में 100। तो कितना हो जाएगा, लगभग देखना, लगभग 36% आंसर आएगा, ठीक है। भाग लगाओ तो ये 2 के भाग से 14 बार, ये 2 के भाग से 39 बार, लगभग 36% आ जाएगा। 35 पॉइंट कुछ आएगा लेकिन 36 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 16वां। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना, 5/8, तो लाभ प्रतिशत बताओ मुझे जल्दी से। 3 का लाभ हो रहा है,
इधर लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों? सीपी है वह किसका? एसपी का। एसपी का कितना है? 5/8 है। तो सीपी बट्टे में एसबी बराबर कितना हो जाएगा? 5/8। दोस्त 5 की वस्तु थी लेकिन उसको कितने में बेचा? 3 का लाभ कमाकर 8 में बेचा। अरे 3 का लाभ कमाए कितने के ऊपर? 5 के ऊपर गुणा में करवा दिया 100। 5 के भाग से घटा 20 बार, 3 गुणा 20 मतलब कितना हो गया? 60% का लाभ हो गया। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 47 और उन संख्याओं का योग दे रखा है 188, तो वे संख्या कौन सी है? वो संख्याएं कौन सी है? यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योग कितना दे रखा है? 188 और इन संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 47। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 188 में भाग देंगे कितने का? 47वां। तो कितनी बार जाएगा? 7 चौक 28, 4 बार। कितनी बार कटा? 4 बार। तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात का योग कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 4 को 2 भागों में बांटो, या तो 2:2 या 1/3। ठीक है, इस प्रकार हमें बांटना है। बांट दोगे क्या? दोनों संख्याएं समान समान आपको कोई ऑप्शन में मिल रही है? नहीं मिल रही है, छोड़ो। क्या एक तो 47 है और एक 47 का 3 गुणा मतलब कितना हो जाएगा? 141 है। कोई ऐसी संख्या है आपके ध्यान में? 47 नहीं है, 47 नहीं है, 47 है पर इसका 3 गुना ये नहीं है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। आगे बढ़ूं, ये मैंने पढ़ा रखा है ये मेथड। ठीक है, अगला प्रश्न 18वां। 7400 रुपये को ए बी सी में बांटना है तो बी का हिस्सा बताना है। दोस्त ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। ए का मान दे रखा है 9, बी का मान दे रखा है 12 और सी का मान दे रखा है 16। बी का हिस्सा बताना। इन तीनों का योग कितना आ रहा है जरा देखना। 10, 20, 30 और 38। 38 तो 7400 जो मान है वह कितने का है? 38 का मान है। सॉरी, 38 का नहीं है। 6, 7, 8, 9 और 8 कितना हो गया? 17। 3, 37 का मान है। पूछ किसका रहा है? बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है? 12। 12 का मान पूछ रहा है। ये इसके बॉक्स कितनी बार कटा? 2 बार कटा, तो 200 हो गया। 12 दूना 2, 24। तो 24 से इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला। इतना सा प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखना 19वां। क्वेश्चन का आंसर बताना। छूट पूछ रहा है। छूट परसेंट का 2 प्रश्न आगे है ना हमारे एग्जाम के इस पेपर के अंदर। तो छूट का मान बताना है। 2450 रुपए की वस्तु थी, उसमें से कितने पैसे छोड़ दिए और 1960 में बेच दिया? दोस्त 0 में से 0 गया, 15 में से 6 गया 9 और 13 में से 9 गया 4। 490 रुपये छोड़ दिए कितने में से? 2450 में से। गुणा करवा दो, परसेंट में मान चाहिए तो गुणा में 100। छूट परसेंट का फॉर्मूला होता है दोस्त। छूट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? छूट बट्टे में अंकित मूल्य और गुणा में कितना हो जाएगा? 100%। तो कितने रुपये छोड़ दिए? छूट कितने रुपये छोड़ दिए? 490 छोड़ दिए। 490 रुपये तो छोड़े हैं। अंकित मूल्य है, ये अंकित मूल्य है और ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। ये 5 के भाग से कितने बार कटा? 20 बार। ये 5 के भाग से 49 कटा। 49 से 49 कट के कितना आंसर आ गया? 20%। यानी 20% की छूट हो गई। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न क्या बहुत ही शानदार है प्रश्न। एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। दोस्त मैंने मान लिया इधर क्रय मूल्य, इधर मैंने क्या मान लिया? क्रय मूल्य, और इधर मैंने मान लिया अंकित मूल्य। ये बोल रहा है क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। माना कि क्रय मूल्य कितना था? 100%, इससे 40% अधिक मूल्य कर रहा है तो मतलब 140% कर रहा है। वह इस पर कुछ छूट देता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। दोस्त 10% का लाभ अर्जित कर रहा है तो कितने में बेच रहा है? 110 रुपये में तो बेच रहा है। विक्रय मूल्य उसका कितना है? 110%। लेकिन वह कितना रुपये छोड़ दिया? तो माइनस का 30 रुपये छोड़ दिया। 30 रुपये छूट कितनी है? 30%, क्योंकि अंकित मूल्य पर ही तो निकलती है छूट। पूछ क्या रहा? छूट प्रतिशत निकालो। 30 रुपये छोड़ दिए उसने कितने के ऊपर? 140 के ऊपर गुणा में कितना करवा दिया? 100%।
जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। 300 में कितने का भाग देना, 14 का, 14 दूना 28, 2 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है क्या, पॉइंटों में जाएगा 2 पॉइंट, मतलब 21.42%। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। छूट परसेंट निकाल रहा है, छूट परसेंट। क्या आप सभी के समझ में आया? छूट के 2-3% आगे थे, और ये आज के हमारे प्रश्न थे। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करना जितने भी साथी है, और रोज़ हमारे साथ में जुड़ना। चैनल पर जो भी आज जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जितने भी साथी है, लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। दोस्त इसी प्रकार मैं रोज़ आपके सामने प्रैक्टिस सेट लेते आऊँगा, ठीक है ना, और आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। जब तक एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं इसी प्रकार आपके सामने क्वेश्चन लाता रहूँगा और प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। मैथ की प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा अच्छे तरीके से, और बाकी सब्जेक्ट का आप देख लेना अपनी तरफ से, ठीक है। मैं मिलूंगा कल इसी चैनल के ऊपर, तब तक जय हिंद जय भारत है।